शादी में लड़की वालों की बेजा शराइत, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट करें। अगर लड़की और लड़के के वालिदैन शादी पर राज़ी हों, लेकिन लड़की की माँ ने शादी के लिए शर्त रखी हो कि जब तक तुम मेरी बेटी के लिए घर नहीं ख़रीद लेते और इसके नाम नहीं कर देते तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ओहो, क्या ये शर्त रखना सही है या नहीं? नीज़ अगर इस शर्त की वजह से शादी में ताख़ीर हो रही हो और लड़की और लड़का अपनी रज़ामंदी से बग़ैर मौलवी और बग़ैर गवाहों के सच्चे दिल से ख़ुद ही अल्लाह को गवाह बना के निकाह कर लें, क्या वो निकाह हो जाता है? अमतुल्लाह साहिबा दुबई से बिल्कुल भी नहीं होता निकाह, सच्चे दिल से नहीं होता निकाह, झूठे दिल से हो लेकिन गवाहों की मौजूदगी में वो हो जाएगा। तो पहली बात तो ये जहन में रखें, निकाह के लिए गवाहों का होना ज़रूरी है। रहा ये मसला कि लड़की वालों ने बेजा शर्त रख ली है, लड़की की अम्मा ने दरमियान में मसला ख़राब किया हुआ है। देखें, उसूल तो यही है कि शरीयत में निकाह को सादगी से करने का हुक्म दिया है। आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहा मुऊनतन, हदीस में आता है कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें ख़र्चा सबसे कम हो, सादगी के साथ हो। तो मशवरा तो यही है लड़की की अम्मा को कि आप ये शर्तें ना रखें। मशवरा मैं ये दे सकता हूँ, लेकिन ये शर्तें रखना नाजायज़ बहरहाल नहीं है। वो एक घर की शर्त क्या, वो अगर आपसे कहें कि मुझे 1000 गज़ का बंगला चाहिए, बंगला लिख के दोगे तो मैं अपनी बेटी आपको दूंगी, तो उनके लिए ये भी जायज़ है। फ़ी नफ्सी ही, यानी बज़ाते ख़ुद। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे फिर हम यहाँ शादी नहीं कर रहे, आप ना करें। क्योंकि जैसे लड़की वालों की, जैसे आप की मजबूरी है कि आपको एक अदद बीवी चाहिए, तो लड़की के वालों की भी मजबूरी होती है कि लड़की की अम्मा को एक अदद अच्छा दामाद चाहिए। तो अगर वो लड़की वाले ये समझ रहे हैं कि आप अच्छे दामाद हैं, तो वो ऐसी शर्तें लगा के ख़ुद एक अच्छा रिश्ता अपने हाथों से गंवा रहे हैं। तो अगर वो ये समझते हैं कि नहीं जी ये रिश्ता हमारे हाथ से जाएगा, तो कोई बात नहीं, ऐसे रिश्ते हमारे पास अच्छे अच्छे लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि एक घर नहीं वो 2 घर लिख के दे देंगे, तो फिर उनको चाहिए कि वो आपको इनकार कर दें। वो हर आदमी अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा ही सोचता है और उसको सोचना चाहिए। तो अगर दीनदारी में, सेहत में, ख़ानदान में 8-10 आदमी बराबर हों, लड़के बराबर हों, और सबका रिश्ता आया एक शख्स की बेटी की तरफ, और बाप ये शर्त लगाए कि भाई सब एक जैसे हैं अखलाक में, आदात में, कौम में, ख़ानदान में, तो मैं उसको अपनी बेटी दूंगा जो इतने लाख रुपए मेहर देगा या मुझे प्रॉपर्टी लेके देगा बेटी के लिए, तो ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन नाजायज़ उस वक्त होगा, नाजायज़ का मतलब बेटी की ज़िंदगी उस वक्त तबाह होगी कि जब लड़की की अम्मा को पता है कि ये अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं ये इससे मकान मांग रही हूँ और ये नहीं दे सकता मकान, तो हाथ से ये रिश्ता निकल जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा कि फिर कोई दूसरा मकान वाला तो मिल जाएगा लेकिन अच्छा बंदा नहीं मिलेगा मुझे। हर आदमी जो मकान दे के बीवी के नाम कर रहा हो, वो ज़रूरी तो नहीं कि वो अच्छा इंसान भी हो। तो इसलिए हम लड़की की अम्मा को ये कहेंगे मशवरे के तौर पर कि आप इस लड़के को अगर पसंद करती हैं, नेक तमीज़दार शरीफ इंसान है, और फिर आप ये समझती हैं कि इसमें इतनी इस्तात नहीं है कि घर ख़रीद के आपकी बेटी के नाम करे, तो आप इस शर्त से पीछे हट जाएँ, क्योंकि फिर ऐसी शर्त लगाने में आपकी बच्ची का भी नुकसान है और वो बेचारा लड़के का तो खैर, आप हम उस लड़के के नुकसान को ना देखें, आप तो अपना फ़ायदा देखें ना। तो आपकी बेटी का भी नुकसान है, ख़ास तौर पर बच्ची वहाँ शादी भी करना चाहती है, तो उसके जज्बात भी मजरू होंगे। तो मशवरा हम इस लड़की की अम्मा को ये दे रहे हैं कि ऐसी शर्तें ना लगाएं। और एक अहम बात ये भी है कि शरीयत ने लड़की की शादी का वली अम्मा को नहीं अब्बा को बनाया है। अब्बा नहीं है तो भाई को बनाया है, तो अब्बा की जो शर्तें होंगी वो काबिल एतबार होंगी। तो इसलिए अम्मा के बजाय ये देखें कि लड़की के अब्बा क्या कह रहे हैं। अब्बा अगर ये शर्त लगा रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा आप फिर यहाँ शादी ना करें, आप कहीं और शादी कर लें। और अगर अब्बा ये शर्त, अब्बा को पटाएं, यानी पटाएं का मतलब समझाएं अब्बा को कि भाई मैं कहाँ से दूँ और इतना अच्छा मियाँ आपकी बेटी को कहाँ से मिलेगा, उनको समझाएगा, उनकी समझ में आता है। ठीक है, नहीं आए तो भाई उनकी बेटी है, वो अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा ही सोचेंगे। बाकी रहा ये मसला कि ये राज़ी नहीं हो रहे तो आप छुप के कहीं छप्पड़ में निकाह कर लें, बग़ैर गवाहों के तो निकाह होता नहीं है। दूसरी बात यह कि लड़की को ये मशवरा देना कि अपने बाप की परमिशन के बग़ैर निकाह करे, ये बहुत ख़तरनाक है। इसके बहुत से फ़ुक़हा तो इसके कायल हैं कि निकाह मुनक़िद ही नहीं होता, लेकिन हनफिया के यहाँ निकाह मुनक़िद होता है चंद शर्तों के साथ। लेकिन बहरहाल हनफिया भी इसको प्रोमोट नहीं करते, इसको पसंदीदा नहीं समझते, क्योंकि बहरहाल इसमें बड़े नुकसानात हैं। लड़कियां के जज्बात से लड़के खेलते हैं, थोड़े दिनों में छोड़ देते हैं उनको, क्योंकि पीछे बाप भाई तो खड़े हुए नहीं होते। तो इसलिए मैं कभी ये कंवारी लड़कियों को, नौउम्र लड़कियों को ये मशवरा कभी भी नहीं देता कि अपने ख़ानदान से भाग के आप शादी करें। 99% इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। शायद एक आध
1% इसमें कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन 99% देखा गया कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ख़ुलासा कलाम का ये निकला कि लड़की के अब्बा से पूछें कि वो क्या कह रहे हैं, और अम्मा अगर खामखा में वो शर्तें लगा रही हैं तो अम्मा को मैं यही कहूँगा, लड़की की अम्मा को, कि ना लगाएं, लेकिन फिर भी लगा रही हैं तो हो सकता है कुछ सोच रही हो, उनको डर हो, खौफ हो गया पता नहीं ये बाद में रखेगा इनकी रखेगा। तो जायज़ नाजायज़ का तो फतवा कोई नहीं दे सकता, यही दिया जा सकता है कि अगर लड़की की अम्मा को लड़के पर पूरा एतमाद है तो भाई ये शर्तें ना लगाएं, लेकिन अगर एतमाद नहीं है, उनको डर है कि पता नहीं तलाक़ ना दे दे बाद में, तो फिर शर्तें लगा सकती हैं वो, फिर कोई हरज नहीं है। बाज़ दफ़ा ये डर होता है पता नहीं छोड़ देगा, कौन है हम जानते नहीं है, अजनबी लोग हैं, तो ऐसी मजबूरी में फिर लड़की वालों को घर लिखवाने पड़ते हैं, वो फिर नाजायज़ होने की कोई वजह नहीं। ये लड़का तो अपना ही सोचेगा ना, लड़की वालों को 10 किस्म के ख़तरात होते हैं। लड़का तो कहेगा फ्री फोकट में मुझे 4 मिल जाएँ,